The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बायो टेररिज्म. क्या पढ़ रहे हैं? बायो टेररिज्म. तो जो बायो टेररिज्म वर्ड है वो यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बना है ना. हम क्लियरली इन दोनों वर्ड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है बायो. बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो हमने क्या बोला? पहला जो वर्ड है उसको हमने बोला कि बायोलॉजिकल. हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं. तो दिस इज ओके. सो दिस इज फर्स्ट वर्ड एंड दिस इज सेकेंड वर्ड. सेकेंड वर्ड इज टेररिज्म एंड फर्स्ट वर्ड इज बायो. सो बायो हम कब कहते हैं? जब एनीथिंग इज लिविंग, एनीथिंग विच इज लिविंग, है ना. सो अगर सिंगल सेल भी है, ठीक है, अगर सिंगल सेल भी है तो वो क्या हो गया? वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हो गया. तो ये फर्क नहीं पड़ता कि ये सिंगल सेल किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, प्लांट की है या एनिमल की है. ठीक है. सो अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिंगल सेल भी है तो उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और बायो इसी को ही रिप्रेजेंट करता है. नाउ वी हैव सेकेंड वर्ड दैट इज टेररिज्म. अब हम टेररिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो टेररिज्म इज, यू कैन से, लॉ के अगेंस्ट ही किसी तरीके का एक्शन हो गया, ठीक है, या वायलेंस हो गया अगेंस्ट सिविलियंस. सो जो नॉर्मल बेचारे जो किसी भी देश के निवासी होते हैं या जो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं, किसी भी देश के सिविलियंस हो सकते हैं, उनके मन में डर पैदा करना या उनको हार्म पहुंचाना या उन पे अटैक करना टेररिज्म कहलाता है. तो इसको हम ये कह सकते हैं एनी अनलॉफुल यूज ऑफ पावर, पावर और वायलेंस, ठीक है, अगेंस्ट सिविलियंस, अगेंस्ट सिविलियंस. ठीक है, तो ये क्या हो गया? टेररिज्म. सो हम क्या यूज कर रहे हैं? अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बायो टेररिज्म क्या है. जब हम लॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं टेरर फैलाने के लिए या फिर सिविलियंस पे अटैक करने के लिए, तो वो बायो टेररिज्म कहलाता है. ठीक है, तो ये हुआ बायो टेररिज्म. और अच्छे से समझते हैं व्हाट इज बायो टेररिज्म. So bioterrorism is a type of terrorism which involves the international release of some biological agent. ठीक है. सो आप बोल सकते हो वर्ल्ड वाइड या फिर अनलॉफुल
फॉर्मेशन और रिलीज ऑफ एनी बायोलॉजिकल एजेंट जो क्या करते हैं, जो कि डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं, जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो डेथ्स क्रिएट करेंगे. द एजेंट्स आर बैक्टीरिया. अब यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि एजेंट्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, फंगाइज हो सकते हैं, कोई भी बायोलॉजिकल टॉक्सिन हो सकता है, और मे बी नेचुरली ऑकरिंग or a human modified form of toxin in the same way as biological warfare. So biological terrorism and biological warfare are similar words. Sometimes we use these two words interchangeably क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वेपन्स से वॉर नहीं कर रहे हैं, हम किससे वॉर कर रहे हैं, हम बैक्टीरियाज, वायरसेस, इंसेक्ट्स, फंगाइज, इनको यूज करके टेरर फैला रहे हैं नॉर्मल सिविलियंस के ऊपर, ठीक है. तो वो कहलाएगा बायो टेररिज्म या फिर बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ठीक है. ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहलाता है. बायो टेररिज्म इज अ डेलिबरेट रिलीज ऑफ वायरसेस. कैसा रिलीज है ये, डेलिबरेट, ठीक है, मतलब सारी चीजें अंडरस्टैंड करते हुए, सारी चीजें समझते हुए, सारी चीजें बूझते हुए भी ये डेलिबरेट रिलीज होता है किसका, उस खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन या कोई भी हार्मफुल एजेंट. जैसे कि बीच में हमने बहुत सारे न्यूज चैनल्स में देखा होगा कि क्या कह रहे थे, बहुत सारे न्यूज चैनल सोर्सेस कह रहे थे कि जो कोविड-19 वायरस है वो चाइना ने डेलिबरेटली रिलीज किया है, ये एक तरीके का बायो टेररिज्म है. कितना नुकसान हुआ था, है ना. हमने तो सबने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि कोविड-19 कितना डिस्ट्रक्शन लेके आया, कितनी डेथ्स हुई, कितनी प्रॉब्लम हुई हर एक देश में. तो बायो टेररिज्म इसे हम कह सकते हैं. बट अभी तक इसका कोई प्रूव नहीं हुआ, ये कोई प्रूव नहीं है कि कोविड-19 जो वायरस है वो डेलिबरेट रिलीज था, उसे लैब में बनाया गया था या ह्यूमंस ने मॉडिफाई किया था. ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, इस तरीके की कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है. तो अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अगर ये प्रूव नहीं हुआ है, तो हम ये कह नहीं सकते, है ना. स्पेक्यूलेशन तो बहुत सारी है, बट हम तब तक नहीं कह सकते जब तक ये फिक्स ना हो जाए कि हाँ ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था बायो टेररिज्म का. ओके, तो ये जो हार्मफुल एजेंट्स है, ये जो वायरसेस है, खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, ये क्या कॉज करते हैं, ये सीरियस इलनेस कॉज करते हैं जो कि डेथ पे रिजल्ट होती है, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर वो प्लांट्स हो, ठीक है. टारगेट कोई भी हो सकता है, एनिमल्स भी टारगेट्स हो सकते हैं, प्लांट्स भी टारगेट्स हो सकते हैं. तो ये बहुत ही सीरियस टाइप ऑफ इलनेस क्रिएट करते हैं, ये जो भी डेलिबरेट रिलीज हम कर रहे हैं वायरसेस, बैक्टीरिया का. दे आर वेरी हार्मफुल, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं बिकॉज दे कैन बी अल्टर्ड. अब वायरस में तो जेनेटिक मटेरियल भी होता है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, तो ये म्यूटेट कर करके नए स्ट्रैंड्स बना लेते हैं, ठीक है. इसी वजह से ज़्यादा हार्मफुल होते हैं वायरसेस. स्मॉल क्वांटिटी इज इनफ टू ब्रिंग अबाउट अ डिजास्टरस इफेक्ट. तो इसका जो स्मॉल क्वांटिटी भी, क्योंकि इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कम्युनिकेबल डिजीजेज या कम्युनिकेबल इलनेस क्रिएट करते हैं, तो हम हमसे हमारे आसपास के लोगों को कम्युनिकेट कर देते हैं. तो थोड़ा सा अमाउंट या थोड़ी क्वांटिटी के भी ये खतरनाक वायरसेस या बैक्टीरिया या जो ये टॉक्सिन्स है वो कम्युनिकेट होते 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 बहुत बड़ा और डिजास्टरस इफेक्ट क्रिएट करते हैं. इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ग्राम वॉरफेयर. अब ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम स्पेसिफिकली किसी एक वीडियो में कवर करेंगे, बट आपने सुना जरूर होगा ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव. तो हम इस तरीके की किसी भी एक्ट को ग्राम वॉरफेयर भी कहते हैं. ग्राम वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर या बायोलॉजिकल टेररिज्म. ओके, सो नाउ वी हैव सम कैटेगरीज ऑफ important and deadliest biological weapon. अब हम इसे biological weapon क्यों कह रहे हैं, why we are calling these agents, या तो वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, तो ये एज अ वेपन काम करते हैं. क्या काम करते हैं, एज अ वेपन ही ये काम करते हैं और ये नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को, तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं बायोलॉजिकल वेपन. और ये 4 कैटेगरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डेडलीस्ट बायोलॉजिकल वेपन की कैटेगरी में आते हैं. तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल वेपन्स हैं इनको हम अपकमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे. आई थिंक आप सभी को अब क्लियर हो गया है व्हाट इज बायो टेररिज्म, ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है, व्हाट इज एग्जैक्टली दिस बायो टेररिज्म मीन्स, एन इंट्रोडक्शन टू बायो टेररिज्म. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट एंड डेडलीस्ट बायोलॉजिकल वेपन्स जो कि यूज होते हैं बायोलॉजिकल, यूज्ड इन बायोलॉजिकल warfare
and gram warfare. Clear? So ये हम next class में करेंगे. I hope this lecture is helpful to you everyone. Thank you so much for watching this class. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next class. Till then, take care. Bye. And if you want to join any of our classes, you can join our classes. All the details are given in the description box. Do check that out. Thank you.